नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी। एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया है, पर साथ में आपने इसके प्रति सभी फैक्ट्स को देखा होगा। मैं इस बात पे फोकस करना चाहता हूं इस वीडियो पे कि क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ सकता है 2024 में बंगाल में। तो व्हाट आई विल बी एनालाइजिंग एट दिस मोमेंट कि इस पूरे के पूरे जमीन के समीकरण में क्या ममता बनर्जी इज ऑन अ बैकफुट, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। व्हाट कैन हैपन इन द ग्राउंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, संदेश खाली बसीरहाट जिले के अंदर, बसीरहाट के अंदर आता है लोकसभा के अंदर, और ये नॉर्थ 24 परगनास में आता है। यहाँ पे रफली 33 असेंबली सीट्स हैं। नाउ ये संदेश खाली एक विलेज है जिसको बंगाल में जनरली पाड़ा कहा जाता है। नाउ सवाल पहला ये उठ रहा है कि जब ईडी ने संदेश खाली के अंदर शेख शाहजहां के ऊपर रेड करी, उसको इतना ज्यादा स्टेट प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है? Why is the state giving an impression that it is protecting शेख शाहजहां? दोस्तों, बंगाल की राजनीति के अंदर जो लोकल स्ट्रॉन्गमैन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी भी पॉलिटिक्स बंगाल के अंदर होती है, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र पे बात करूं तो जितने भी लोकल रिसोर्सेज का मूवमेंट, आना जाना, वोट डलवाना, ये सब जो है बंगाल के अंदर लोकल स्ट्रॉन्गमैन कंट्रोल करते हैं। इनको सभापति भी इनको लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन को रिपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर अर्बन सीट्स की बात करूं तो काउंसलर्स के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो दोनों हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है बंगाल की राजनीति के अंदर। ममता बनर्जी के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट जब डोमिनेट या रूल करती थी बंगाल के अंदर, वो भी इन जो लोकल डिसेंट्रलाइज्ड अपनी यूनिट है इसको बहुत स्ट्रांग रखती थी। ममता बनर्जी ने ओवर अ सीरीज ऑफ टाइम अपने संगठन को बिल्ड किया और इन लोकल स्ट्रॉन्गमैन्स के जरिए वो अपने संगठन को मजबूत रखती है। दोस्तों, शेख शाहजहां ममता बनर्जी का पॉइंट कांटेक्ट पर्सन है या टीएमसी का पॉइंट कांटेक्ट पर्सन है उस पूरे के पूरे पाड़ा के अंदर, उस विलेज के अंदर जिसको संदेश खाली कहा जाता है। It's just not about Sheikh Shahjahan, ladies and gentlemen. It is about many such local strongmen that Mamata Banerjee is trying to protect and give an impression कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर ममता बनर्जी शेख शाहजहां के साथ नहीं खड़ी होती पॉलिटिकली, तो एक मैसेज जाएगा बंगाल के अंदर अक्रॉस अदर स्ट्रॉन्गमैन, भले वो शौकत मुल्ला हो गया साउथ 24 परगनास डायमंड हार्बर केस में, या जहांगीर हो गया, तमाम ऐसे लोकल स्ट्रॉन्गमैन हो गए कि स्टेट अगर अपने स्ट्रॉन्गमैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, पार्टी अपने स्ट्रॉन्गमैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो हम कैसे वोट डलवाएंगे? बंगाल की पॉलिटिक्स नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं है, वो बल की पॉलिटिक्स है, वो शक्ति की पॉलिटिक्स है। और आपने वीडियोस देखा होगा किस तरीके से ये इस हद तक पॉलिटिक्स है कि वायलेंस एक नॉर्म बन चुका है। और वायलेंस के साथ में आपने देखा होगा बैलेट बॉक्सेस तक को ले जाया गया था पंचायत पोल्स के अंदर। सो क्लियरली ममता बनर्जी शेख शाहजहां को इसीलिए प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि शेख शाहजहां उस पाड़े में, उस विलेज के अंदर ममता बनर्जी के लिए इकोनॉमिक्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं। ग्राउंड से लोग बता रहे हैं इस इकोनॉमिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के साथ में वोट कन्वर्जन, पोलिंग बूथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो बॉर्डर एरियाज के अंदर इलीगल एक्टिविटीज चलती है, इसमें कई सोर्सेज ग्राउंड से बता रहे हैं कि उसमें भी शेख शाहजहां का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर शेख शाहजहां को ममता बनर्जी प्रोटेक्ट पॉलिटिकली नहीं करती है, तो बाकी सब लोकल स्ट्रॉन्गमैन भी वीक होना शुरू होंगे। और अगर ये लोकल स्ट्रॉन्गमैन वीक होना शुरू होंगे तो 2026 असेंबली इलेक्शंस के पहले उनका संगठन इधर उधर हो जाएगा। इट वुड क्रैक, I would say it will completely dismantle, and that Sangathan was the difference between TMC and BJP in 2021 election. याद करिए, बसीरहाट, साउथ 24 परगनास, हुगली, हावड़ा, ये सब एरियाज हैं जहां पे टीएमसी का संगठन बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी का संगठन जो है वो कंपैरेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए ये लोकल स्ट्रॉन्गमैन ममता बनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज के अंदर जहां डेमोग्राफी स्क्यूड है और टिल्टेड है। क्योंकि ममता बनर्जी को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल बसीरहाट, वहां पे 40% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और शेख शाहजहां जैसे लोग वो वोट को 90% ममता बनर्जी के फेवर में डलवा सकते हैं। सो ममता बनर्जी के लिए सिर्फ इट्स नॉट अबाउट शेख शाहजहां, बट इट इज अबाउट मेनी अदर सच लोकल स्ट्रॉन्गमैन
और अगर ये डिसमेंटल हो गए तो उनका संगठन ग्राउंड पे डिसमेंटल हो जाएगा, क्योंकि ममता को ऑलरेडी पता है अनुव्रतो मंडल के जाने के बाद, पार्था के जाने के बाद बीरभूम के इलाके में और अलग इलाके के अंदर उनका संगठन कंपैरेटिवली वीकर हुआ है। यह एक मैसेज ऑफ वीकनेस गया है। ममता बनर्जी लोकल डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए ममता बनर्जी की जो कंट्रोल स्टेट यूनिट है वो आउट ऑफ द वे जाके मेरे सोर्सेस के हिसाब से शेख शाहजहां को शील्ड करने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज आप सोचिए कि एक स्टेट के अंदर एक लोकल स्ट्रॉन्ग मैन कहां छुपा है। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि पुलिस को नहीं पता है, पर्टिकुलरली जब डीजीपी राजीव कुमार ममता बनर्जी के खास है। अगर आपको याद होगा कि जब पिछली बार सीबीआई राजीव कुमार के खिलाफ एक्शन करने आई थी तो ममता बनर्जी जो है वो राजीव कुमार को डिफेंड करने के लिए उनके साथ में ग्राउंड पे बैठी हुई थी। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट राजीव कुमार इज टू ममता बनर्जी। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके मन में होगा पॉलिटिकली कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है वोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। लेडीज एंड जेंटलमैन, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की जो शुरुआत मैं नहीं कहूंगा बट उसके लिए जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो सिंगूर था, जब ममता बनर्जी 26 दिन के फास्ट पे गई थी एंड ममता बनर्जी लिटरली थ्रू हर पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड ब्रॉट द लेफ्ट गवर्नमेंट ऑन इट्स नीज, और दैट वाज द ह्यूज इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर ममताज पॉलिटिक्स। उस वक्त उन्होंने कोई माओविस्टों का भी सपोर्ट किया, ऐसा सब पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, और उसके बाद माओविस्ट सिंपैथाइजर्स को उन्होंने क्रश करा। दिस इज वेयर एज ममता केम द लेफ्ट कंप्लीटली डिमोलिश्ड एंड डिमिनिश्ड। अभी ग्राउंड पे संदेश खाली के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, वो ज्यादातर संदेश खाली कैलकाटा को लिमिटेड है। उसका जो इमोशन और सेंटिमेंट ग्राउंड पे है वो इमोशन और सेंटिमेंट ग्राउंड पे अलग अलग जिलों के अंदर उसका एक रिपल इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एंगर ऑन द ग्राउंड नहीं पॉलिटिकली इस वक्त दिख रहा है। अगर आपको याद होगा इस अभी आने वाले नेक्स्ट महीने में 7th को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्केड्यूल टू विजिट दी विमेन ऑफ संदेश खाली, जिससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जितना विमेन वोट जो पिछली बार ममता बनर्जी को वोट किया था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बीजेपी को पता है कि बंगाल के अंदर अगर उसको पॉलिटिक्स के अंदर ममता बनर्जी को पिछाड़ना है तो उसको 55% विमेन वोट लेना पड़ेगा। पिछली बार यही जो विमेन वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ ज्यादा गया था, इसीलिए असेंबली इलेक्शंस के अंदर फायदा ममता बनर्जी को हुआ था डिस्पाइट द सेंटिमेंट ऑफ द बीजेपी। बट एज ऑफ राइट नाउ ममता बनर्जी हैज, दिस इज नॉट द सिंगूर मोमेंट what it was for the left government right now for the TMC government, but we have to wait and watch, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट महीने में ममता बनर्जी has to face Prime Minister Narendra Modi's huge rally in Basirhat is what the sources on the ground are telling. But at the same time, along with the Prime Minister's rally, it will also be very very important to see कि बीजेपी बंगाल इसको कितना बड़ा मुद्दा बना सकती है, और उसके लिए जो फर्स्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ग्राउंड से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बंगाल के अंदर संदेश खाली के बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा है, पर वो गुस्से को ट्रांसलेट वोट्स में करना और उसको एक पूरा का पूरा इलेक्शन के लिए एक मेन टॉकिंग पॉइंट बनाना और वोट रैलिंग पॉइंट बनाना, उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत है। सो ममता बनर्जी वेंट ऑन अ 26 डे फास्ट सिंगूर के वक्त में। राइट नाउ द बीजेपी हैज नॉट अप द एंटी टू दैट extent. The BJP Bengal has not done it. It has started it, but it is still not reached there. और ममता बनर्जी को कहा जाता है पॉलिटिकल एनालिस्ट द्वारा कि she is an expert of street politics. And ममता बनर्जी के जो sympathizers हैं, उनके आइडियोलॉग्स हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनको यही कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है जो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको मैनेज कर लिया जाएगा, बिकॉज ग्राउंड पे सेंटिमेंट जो है संदेश खाली में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 3, ये जो सेंटर से टीम्स आ रही हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, अगर मैं इसको रैशनली देखूंगा एब्सोल्युटली ग्रेट, बट पॉलिटिकली देखूंगा तो ममता बनर्जी इसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि देखो सेंटर से आ गए बंगाल के खिलाफ या बंगाल की अस्मिता के खिलाफ। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको याद होगा कि पोस्ट पोल वायलेंस के वक्त में भी कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा था देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर, बट स्टिल ममता बनर्जी पोस्ट दैट कुड आल्सो मैनेज एंड हैंडल the entire situation in the state। उस वक्त भी बात चल रही थी कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। So the fight, political fight in Bengal against Mamata Banerjee has to be led by Bengal BJP
that can only supplement the efforts of Prime Minister Narendra Modi. It is not possible politically कि जो सेंटर से एक्शंस हो रहे हैं, लीगल एक्शंस हो रहे हैं, एनसीडब्ल्यू की टीम जा रही है और बाकी सब स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, जो मीडिया के अंदर सेंटिमेंट है, that on its own cannot create an entire situation where the anti-vote consolidates for the BJP. So for the anti-vote to consolidate in favor of the Bharatiya Janata Party, it is extremely important that the Bengal BJP leads that fight. It has started it, but can it take it to the level that Mamata Banerjee took at the time of Nandigram or at the time of Singur? We have to wait and watch. This is where if you see that Mamata Banerjee is also going on the offensive. Mamata Banerjee BJP को blame कर रही है कि BJP riot करने की कोशिश कर रही है. So this is what you need to understand कि अभी हमें wait करना पड़ेगा कि क्या ये सिंगूर मोमेंट है ममता बनर्जी के लिए आज की तारीख में पॉलिटिकली वो है नहीं. क्या ग्राउंड पे ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है, बट चुनाव सिर्फ गुस्सा ना होने या होने से नहीं जीते जाते. पर्टिकुलरली बंगाल के अंदर आपको वोट डलवाना पड़ता है, संगठन के होना पड़ता है, और पर्टिकुलरली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ मुस्लिम वोट 40% है. 2021 असेंबली इलेक्शंस को याद करिए. साउथ 24 परगनाज, हावड़ा, हुगली और ये सब नॉन 24 परगनाज के इलाके में ममता बनर्जी ने अच्छा परफॉर्म किया था डिस्पाइट सॉलिड एंगर होने के बजाय, बिकॉज शी कुड मैनेज द इलेक्शन डे better and because of these only local strongmen. This is what has to be understood at this moment. Number 3, अगर आपको याद होगा कि बसीरहाट के अंदर पिछली बार सेंटिमेंट क्या था. बसीरहाट के अंदर पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी इस सीट को 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीती थी. उसके पहले जब लेफ्ट फ्रंट ऊपर थी तब ममता बनर्जी को 38% से वोट जीती थी. सो बीजेपी फ्रॉम नंबर 3 पार्टी इन 2014 became the number 2 party in 2019. So as of right now, politically looking at the Lok Sabha seats of Basirhat with a 44% Muslim population, Mamata Banerjee knows that she is in a comfortable footing. So what is the BJP trying to do, or how can this entire issue and the anger on the ground can impact Mamata Banerjee politically and electorally? SC वोट बंगाल के अंदर 20% से ज्यादा आता है. वो 100 से ज्यादा असेंबली सीट को इम्पैक्ट करता है. तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको एक एससी विमेन का पूरा बंगाल का इशू बना पाती है? क्या उनके सेंटिमेंट को वो रैली कर पाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर ऐसा कर पाएगी तो ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर भारी नुकसान हो सकता है. पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो ये गुस्सा संदेश खाली तक सीमित रहेगा. इस पे प्रोब इन्वेस्टिगेशन होगी, बट इसका बड़ा पॉलिटिकल नुकसान ममता बनर्जी को नहीं होगा. So at this moment, as I am recording this analytical piece, which is on February 19, 2024, आने वाले 6-7 दिन संदेश खाली में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और बंगाल की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अगर ये आने वाले 7 दिन के अंदर ये अप एंटी किया जा सकता है अगर बंगाल बीजेपी द्वारा in terms of rallying the anger which is there on the ground, so it can become a huge talking point. Apart from talking point, it can become a vote rallying point in run up to 2024 assembly elections. This is something which has to be noted, because if this support can only push the Prime Minister Narendra Modi's massive rally जो बसीरहाट के अंदर 7 तारीख को होने वाली है. तो अभी के लिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि ममता बनर्जी शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट उनकी सरकार क्यों कर रही है. एज पर एनालिस्ट उनको पता है कि अगर शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी के लोकल स्ट्रॉन्गमैन विलेज एरियाज के अंदर, पर्टिकुलरली साउथ 24 परगनास, हुगली, हावड़ा, बसीरहाट, इन सब पूरे के पूरे एरियाज के अंदर जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा. और जब वो संगठन डिसमेंटल हो जाएगा तो बीजेपी को ह्यूज एडवांटेज होगा. पॉइंट नंबर 2 ये है कि आने वाले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि अगर संदेश खाली से अलग अलग जगह बंगाल के अंदर गुस्सा और सड़कों पे अगर लोग मान लीजिए उस गुस्से को एक्सप्रेस करने आते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि दिस कैन बिकम द सिंगूर मूवमेंट. बट एज ऑफ राइट नाउ दिस इज नॉट द सिंगूर मूवमेंट for in the politics of Bengal as of right now is what I am saying. Point number 3, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बसीरहाट की जो रैली है वो बहुत अगर नेक्स्ट मंथ हो रही है जैसे सोर्सेज बता रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो रैली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संदेश खाली के लोगों से और संदेश खाली की महिलाओं से बात करेंगे, उनके दर्द को अगर उनके दर्द में कंधे के साथ खड़ा होंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि दिस कैन बिकम अ ह्यूज वोट रैलिंग पॉइंट इन रन अप टू 2024. बट अगेन दैट effort of the Prime Minister has to be supplemented by the actions that the Bengal
BJP will take. So the next 7 days are very very critical in politics of Bengal. But Mamata Banerjee को पता है कि एक ऐसा एरिया या 44% मुस्लिम वोट है वहाँ पे कंफर्टेबल है. So what is the catch? Catch is कि क्या ये एक इतना बड़ा इशू ग्राउंड पे बन सकता है जिसमें जो 20% से ज्यादा SC वोट बंगाल की के अंदर है, क्या वो अलग अलग लोकसभा को इम्पैक्ट कर सकता है? इसका जवाब मीडिया, एजेंसीज और ये सब जरिए नहीं होगा. इसका जवाब तभी मिलेगा स्ट्रीट पॉलिटिक्स कौन जीतेगा. कैन द बीजेपी डिफीट द कह सकते हैं द मास्टर ऑफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स इन बंगाल, Mamata Banerjee, in the next few days politically? That is something which we have to wait and watch, because if the BJP is able to do so, then the SC vote and the women vote can shift towards that and can give it an advantage in run up to 2024. So the verdict of who has the political advantage in run up to 2024, can Sandesh Kali be the Singur for Mamata Banerjee, or at this moment इसका जवाब स्ट्रीट पॉलिटिक्स आने वाले समय में कौन जीतेगा उसी से आपको मिलेगा. मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.